पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक से बाहर निकलकर हंगामा मचा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मीटिंग के दौरान उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका खंडन किया। इस बीच ममता बनर्जी का एक दिन पुराना बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हंगामा करेंगी। क्या नीति आयोग की बैठक से पहले तैयार थी ममता की स्क्रिप्ट? क्या थी ममता बनर्जी की स्क्रिप्ट? वीडियो में आगे करेंगे पूरा खुलासा। चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग की बैठक में ममता का हंगामा। बैठक से पहले तैयार थी ममता की स्क्रिप्ट। सीएम ममता की स्क्रिप्ट का हुआ खुलासा। बेनकाब हुई बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार यानी कि 27 जुलाई को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी बाहर निकलकर चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक के दौरान उनका माइक जानबूझकर बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा, जब मैंने बजट में पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव के बारे में बात करना शुरू किया और राज्य के लिए धन की मांग की, तो उन्होंने मेरा माइक बंद कर दिया और मुझे बोलने से रोक दिया। ममता बनर्जी के सनसनीखेज आरोपों के बाद सियासी तौर पर हंगामा मच गया है। उनके राजनीतिक भेदभाव के आरोप पर नीति आयोग की ओर से सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने लंच से पहले समय दिए जाने का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने अपना बयान दिया। मीटिंग में सभी को 7 मिनट का समय दिया गया था। रक्षा मंत्री ने सिर्फ समय को लेकर इशारा किया था। हमने सम्मानपूर्वक ममता बनर्जी की बातों को सुना और नोट किया। ममता के बीच मीटिंग से जाने के बाद भी उनके मुख्य सचिव कमरे में इंतजार करते रहे थे। निर्मला सीतारमण ने किया पलटवार। नीति आयोग की बैठक में मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की ओर से ममता बनर्जी के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में मौजूद सभी मुख्यमंत्रियों को पर्याप्त समय आवंटित किया गया था। सभी सीएम के टेबल के सामने लगी स्क्रीन पर भी ये दिख रहा था। माइक्रोफोन बंद करने का ममता बनर्जी का दावा पूरी तरह से झूठा है। हम सभी ने उनकी बात सुनी। उनके झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने के बजाय इसके पीछे की सच्चाई को बताना चाहिए। क्या ममता बनर्जी के आरोप स्क्रिप्टेड थे? ममता बनर्जी ने कलकत्ता में नीति आयोग की बैठक को लेकर कहा कि चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट का समय मिला। असम, अरुणाचल, छत्तीसगढ़ और गोवा के मुख्यमंत्रियों ने भी 15 से 20 मिनट तक अपनी बात रखी, लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया। लोगों ने घंटी बजाकर मुझे रोकना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ठीक है, आप बंगाल की बात नहीं सुनना चाहते, और मैंने बैठक का बहिष्कार किया और चली गई। इसके बाद उनका एक दिन पुराना बयान भी सामने आया और सवाल उठा कि क्या ममता बनर्जी के आरोप स्क्रिप्टेड थे? ममता की फुल एक्सपोजर पाने की थी प्लानिंग। दरअसल नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर मुझे बोलने नहीं दिया गया तो फिर हंगामा कर दूंगी, क्योंकि पहले चर्चा थी कि कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन के दूसरे कुछ दलों की तरफ से ममता बनर्जी भी नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट करेंगी। लेकिन उन्होंने लाइन चेंज की। दूसरे विपक्षी मुख्यमंत्रियों की गैर मौजूदगी में पीएम मोदी से टकराकर फुल एक्सपोजर हासिल करने की प्लानिंग पर आगे बढ़ी। बैठक में उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र 3 साल से बंगाल के हिस्से का पैसा रोके हुए है। इसके बाद उन्होंने नीति आयोग को ही खत्म करने की मांग भी कर दी। पीआईबी ने किया फैक्ट चेक। ममता बनर्जी की खुली पोल। नीति आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्री की सफाई के बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी ने नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के माइक बंद करने से जुड़े आरोपों का फैक्ट चेक किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए पीआईबी फैक्ट चेकर ने लिखा, दावा किया जा रहा है कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, जो कि आरोप गलत है। घड़ी सिर्फ ये दिखा रही थी कि उनका बोलने का समय खत्म हो गया है। यहां तक कि घंटी भी नहीं बजाई गई थी। ममता बनर्जी के आरोपों पर दो खेमों में बटी कांग्रेस। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस में एक बार फिर से अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। शनिवार यानी कि 27 जुलाई 2024 को जहां नीति आयोग की बैठक में ममता के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में जहां दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व टीएमसी मुखिया के समर्थन में आया, तो वहीं दूसरी तरफ उसी दिन पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।
दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व ने शनिवार को कहा कि नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के साथ जो व्यवहार किया गया वो अस्वीकार्य है। वहीं पोस्ट में आगे लिखा गया है, वर्णमाला के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की बारी दोपहर के भोजन के बाद आती, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें वक्ता के रूप में शामिल किया गया क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था। ममता बनर्जी को समय से पहले ही बैठक को छोड़कर जाना था। इसके बाद कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, वो खुद बंगाल में तानाशाही करती हैं। उन्होंने कहा, नीति आयोग की बैठक के बारे में ममता बनर्जी जो कुछ कह रही हैं, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ममता बनर्जी जानती थी कि वहां क्या होने वाला है, उनके पास स्क्रिप्ट थी। इस मामले पर उनके विचार उनकी पार्टी कांग्रेस से अलग थे, जिसने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जो व्यवहार किया गया वो अस्वीकार है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में टीएमसी के यूसुफ पठान से हारने वाले अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के सबसे मुखर आलोचकों में से एक हैं। चुनाव से पहले उन्होंने ममता पर कई तीखे हमले किए। बाद में तृणमूल कांग्रेस ने आम चुनाव अकेले लड़ने के अपने फैसले के लिए अधीर रंजन चौधरी को दोषी ठहराया था। शनिवार को अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में अराजक स्थिति है। राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की थी। चौधरी ने 2 पन्नों के पत्र में लिखा कि मैं पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए आपके हस्तक्षेप की मांग करता हूं। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे लिए राज्य में अराजक स्थिति को देखना न केवल परेशान करने वाला है बल्कि बहुत पीड़ादायक भी है। सत्ताधारी दल का रवैया काफी क्रूर है। उन्होंने कहा, राज्य में सिर्फ सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों की तरफ झुकाव रखने वालों का भी यही हाल है। यहाँ लोग सत्तारूढ़ दल की दबंगई की रणनीति के कारण अपनी नौकरी या आजीविका खो चुके हैं। ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को बोलने के लिए अधिक समय दिया गया था, लेकिन 5 मिनट बाद ही उनका माइक बंद कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोपों का खंडन किया। कांग्रेस ने बाद में नीति आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि ये अपनी स्थापना के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ढोल बजाने का काम कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि 10 साल पहले जब से नीति आयोग की स्थापना हुई है तब से ये पीएमओ का एक संलग्न कार्यालय रहा है। गैर जैविका पीएम के लिए ढोल बजाने का काम करता है। इसका कामकाज स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण रहा है और ये पेशेवर और स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जब ये दावे किए जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेताओं के सुर उनसे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस के नेताओं के मत जब एक ही नहीं है तो बात कौन सी सही है ये कैसे माना जाए। उनके पास कोई तथ्य भी नहीं है। जिस पार्टी में आपस के मत ही एक ना हो उसकी बात सही कैसे मानी जाए। कांग्रेस में अंदर खाने विचारों की लड़ाई साफ तौर पर दिख रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।